हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बेटे आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो अब उन्होंने ये पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर ज़ीरो ये मतलब ज़ीरो एंड में हो तो इसका फैक्टर क्या होना चाहिए? एक 5 होना चाहिए। तो हम लिखते हैं इसको बेटे, आंसर लिखना शुरू करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ही होगी ज़्यादा। फॉर एनी नंबर, वो 5 से एंड होना बहुत ज़रूरी है ना, एक फैक्टर उसका जो है वो ज़ीरो करने के लिए 5 होना बहुत ज़रूरी है। टू एंड विद 0 it must contain 5 as a फैक्टर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी बेटे कि अगर इन्होंने बोला है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो आंसर क्या है? फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 इट मस्ट कंटेन 5 एज अ फैक्टर। कि इसको क्या एक 5 फैक्टर इसका क्या होना चाहिए? एक 5 होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? 6 की फैक्टराइजेशन कर देते हैं। व्हाट? 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 5 तो आया नहीं, ठीक है ना। तो अब इन्होंने हमें क्या बोला है? नेचुरल नंबर n। तो 6n इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाइड बाई 3n। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, इन 6 हैज ओनली, ये हमने इनको लिख के बताना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। एंड 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर। अच्छा, प्राइम फैक्टर क्यों है 2 एंड 3? क्योंकि इसके बाद ये किसी के टेबल में नहीं आते, ये एक 1 में जाएंगे और अपने में जाएंगे, तो हमने ये वर्ड यूज़ किया है, नॉट 5 तो है ही नहीं। सो बाय द यूनिक of fundamental theorem for any value in prime factor of n will be in term of 2 and 3। तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, हमने बता दिया कि 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो रही है 2 और 3 हो रही है। 6 एंड n भी लेंगे तो फॉर एनी नेचुरल नंबर इन 6 हैज ओनली 2 and 3 as its prime factor, not 5. So by the unique of a fundamental theorem, for any value in prime factor as of n will be in term of 2 और 3 में ही होगी, 5 नहीं होगी। तो इसलिए ये क्या है? इसमें 0 नहीं, जो उन्होंने पूछा था कि एंड विथ 0 नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू।